हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछले वीडियोस में हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा था। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, बहुपद। आइए देखते हैं कि बहुपद होता क्या है और कितने प्रकार के बहुपद होते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बहुपद होता क्या है। बहुपद जो है वो कई सारे पदों से मिलकर जो है बनता है। यहाँ देख लें, जैसे कि ये हमने x ले लिया, कोई बीजगणितीय संख्या x ले ली, तो ये हमारी हो गई एक पदी। अगर अब इसमें एक से ज़्यादा पद होंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। जैसे कि x प्लस 2 या x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसी तरीके से और भी 2x प्लस 5 और भी, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, बहुपद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक पदों से जहां पर एक से अधिक पद हो वो हमारा क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। आइए अब जानते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला बहुपद हमारा है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, अब जानते हैं कि रैखिक बहुपद होता क्या है। जिस बहुपद में जो उसकी अधिकतम घात जो है वो एक होती है वो हमारा क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे यहाँ पर देख लें, 2x हो गया, 2x प्लस 3। इसी तरीके से 4x प्लस 1 या x प्लस 5 और भी हमारे 5/x प्लस x प्लस 4, ये हमारे क्या कहलाएंगे, सारे के सारे रैखिक बहुपद कहलाएंगे। क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी है, एक है। जो हमारे चर हैं ये हमारे चर होते हैं, जो बीजगणितीय संख्याएं जो होती हैं, जैसे कि x, y, z या a b c। इसी तरीके से जो भी हमारे इंग्लिश के वर्ड होते हैं उन्हें हम बीजगणितीय संख्याएं बोलते हैं। ये हमारी क्या कहलाती हैं, चर कहलाती हैं। और इसके अलावा जो हमारी गिनतियां होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, अचर कहलाती हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं दूसरा, द्विघात बहुपद। देखिए, द्विघात बहुपद वो बहुपद होते हैं जिनमें जो चर की अधिकतम घात जो है वो कितनी हो, 2 हो। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, 4x स्क्वायर प्लस 5 और y स्क्वायर प्लस 2 या 3z स्क्वायर प्लस 4। ये हमारे क्या होंगे, सारे के सारे द्विघात बहुपद होंगे। ठीक है, अब इसके अलावा एक और जान लेते हैं, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या होता है। त्रिघात बहुपद वे बहुपद होते हैं जिनमें चर की जो है अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो। अब यहाँ पर देख ले, त्रिघात बहुपद के एग्जांपल ले लेते हैं कुछ। जैसे हो गया z की घात 3 प्लस 2z स्क्वायर प्लस z प्लस 1। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं एग्जांपल के तौर पे। और z की घात 3 प्लस 1 भी हो गया, x की घात 3 प्लस 2x प्लस 1। ये भी हमारे सारे क्या होंगे, त्रिघात बहुपद के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम जो है सवालों पर आते हैं। इसमें और कुछ ज़्यादा जानने को है नहीं, सीधे सवाल लगाते हैं। तो इसमें हमारी पहली प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2.1। तो इसका पहला सवाल है हमारा, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ जो है वो नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये जान लें कि शून्यक होते क्या है। शून्यक होते हैं, जैसे हमारा कोई बहुपद दे रखा है, जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, 2x की घात 3 प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, ये हमारा क्या, एक बहुपद दे रखा है। इसमें जितनी ही इसकी घातें होंगी उतने ही इसके शून्यक होंगे। शून्यक का मतलब होता है मान होंगे। अब यहाँ पर चलिए पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है हमारा, ये इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है और ये हमारा होता है y अक्ष, ये होता है y डैश, ये x अक्ष,
और ये एक्स डैश, और ये लाइन एक खिंची हुई है। तो इसमें देखें ये ग्राफ बना हुआ है हमारा, लेकिन जो हमारा ग्राफ जो दे रखा है वो किस में दे रखा है, y बराबर पी एक्स, यानी कि y का ग्राफ जो है वो x के पदों में दे रखा है। ठीक है, तो यानी कि जो ग्राफ जो है वो हमारा x अक्ष को जितने स्थानों पर काटेगा उतने ही हमारे क्या होंगे, शून्यक होंगे। आ गया समझ में? कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा ग्राफ जो है वो अगर x अक्ष को जितने स्थानों पर काटेगा उतने ही हमारे क्या होंगे, शून्यक होंगे, यानी कि उतने ही उसके मूल होंगे, उतने ही उसके मान होंगे। तो यहाँ पर देख लें कि यह जो है x अक्ष को कहीं पर नहीं काट रहा है, तो यहाँ लिख लेंगे चूंकि ग्राफ x अक्ष को किसी भी स्थान पर नहीं काटता है, अतः y बराबर पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्य होगी, 0 होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 2। ये हमारा हो गया y डैश x डैश। ठीक है, अब यहाँ देखो ग्राफ जो है ये हमारे x अक्ष को कितने स्थानों पर काट रहा है, एक ही स्थान पर काट रहा है, अतः इसके जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे, 1 होंगे। तो यहाँ पर हम लिख लें चूंकि ग्राफ x अक्ष को एक स्थान पर काटता है, अतः इसके शून्यक, अतः y बराबर पी एक्स के शून्यक 1 होगा। अतः y बराबर पी एक्स का शून्यक जो है वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा है y डैश x डैश। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं कि ग्राफ हमारा x अक्ष को कितने स्थानों पर काट रहा है। दिख रहा होगा कि ये जो ग्राफ है हमारा x अक्ष को 3 स्थानों पर काट रहा है। देखो एक ये और एक ये और एक ये। ठीक है, तो इसके कितने मूल होंगे, कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे। लिख लेंगे यहाँ पर चूंकि ग्राफ x अक्ष को 3 स्थानों पर काटता है, अतः y बराबर पी एक्स के शून्यक 3 होंगे। ठीक है, कितने होंगे, 3 होंगे। चले अगला सवाल देखते हैं, काफ़ी आसान सवाल है। सवाल नंबर 4 है हमारा। देखें अच्छा x डैश, यहाँ पर देखें ये ग्राफ जो है हमारा x अक्ष को कितने स्थानों पर काट रहा है, 2 स्थानों पर काट रहा है। देखें एक ये और एक ये। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे फिर हम चूंकि ग्राफ x अक्ष को 2 स्थानों पर
दो स्थानों पर काटता है अतः y बराबर पी एक्स के शून्यक 2 होंगे। ठीक है, कितने होंगे? 2 होंगे। चलें अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 5। ये y है, y डैश x और x डैश। ठीक, अब यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये ग्राफ जो है हमारा x अक्ष को कितने स्थानों पर काट रहा है? 4 स्थानों पर काट रहा है। 1 2 3 और ये 4 स्थानों पर काट रहा है। अतः इसके मूल कितने होंगे? शून्यक कितने होंगे? 4 होंगे। तो यहाँ पर लिख लें, चूंकि ग्राफ x अक्ष को चूंकि ग्राफ x अक्ष को 4 स्थानों पर काटता है अतः इसके जो शून्यक हैं यानी कि y बराबर पी एक्स के शून्यक कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। y डैश x और x डैश। ठीक, देखते हैं यहाँ पर ये ग्राफ जो है हमारा x अक्ष को कितने स्थानों पर काट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये कितने स्थानों पर काट रहा है? 1 और ये 2 और ये 3। यहाँ पर देखो ये सिर्फ इसका जो ये परवलय है इसे बोलते हैं परवलय। ठीक है, इसे बोला जाता है परवलय और इंग्लिश में इसे बोलते हैं पैराबोला। इसका ये जो निचला वाला स्तर है ये एक्स अक्ष को देखो सिर्फ टच कर रहा है। यहाँ पर ये भी देखो ये एक्स अक्ष को खाली टच कर रहा है। तो यहाँ पर देख लें तो इसके शून्य कितने होंगे? 3 होंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 स्थानों पर काटता है अतः y बराबर पी एक्स के शून्यक 3 हैं या होंगे। ठीक है, तो ये सारे सवाल हो गए हमारे। उम्मीद करता हूँ ये सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगली प्रश्नावली हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और आज के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आया हो और सवाल समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार दें। बहुत बहुत शुक्रिया।